नमस्कार भक्तजनों, ये तो आप सभी जानते हैं कि देवों के देव महादेव की आराधना न सिर्फ प्राणी लोक के वासी बल्कि देवलोक के देवता गण भी करते हैं। जिस भगवान के समक्ष बड़े बड़े शक्तिशाली लोग भी टिक नहीं पाते, उन पर अर्जुन ने अस्त्र शस्त्र से वार किया। ये बात सुनने में कितना विचित्र लगता है, परंतु ये सच है। आज मैं आपको इसी प्रसंग की जानकारी देने जा रही हूँ। यह प्रसंग उस समय का है जब पांडव अपना वनवास काल व्यतीत कर रहे थे। उन्हें इस बात की चिंता खाए जा रही थी कि वो कैसे अपना राजपाट वापस ले पाएंगे। एक दिन वो वेद व्यास जी के पास गए। युधिष्ठिर ने वेद व्यास जी से प्रार्थना की, हे मुनिवर, हमें अपना राज्य पुनः प्राप्त करने का कोई उपाय बताएं। तब वेद व्यास जी ने कहा, पुनः अपना राज्य प्राप्त करने के लिए तुम्हें दिव्य अस्त्रों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि कौरवों के पास भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और कर्ण जैसे महारथी हैं। अतः बिना दिव्य अस्त्र प्राप्त किए तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। युधिष्ठिर के यह पूछने पर कि वो देवताओं से यह दिव्य अस्त्र कैसे प्राप्त करें, वेद व्यास जी ने कहा, आप सब में केवल अर्जुन ही देवताओं को प्रसन्न करके दिव्यास्त्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः अर्जुन को देवताओं को तपस्या करके प्रसन्न करना चाहिए। इधर भगवान कृष्ण एक दिन भोलेनाथ के सामने प्रकट हुए। उन्हें देख शिव जी चकित हो गए और एकाएक आने का कारण पूछा। तभी श्री कृष्ण जी ने शिव जी से कहा, हे नाथ, पांडव अपने बुरे दिन व्यतीत कर रहे हैं। यदि अर्जुन दिव्यास्त्रों को चलाने में पारंगत हो जाए, तभी ये गुरु द्रोण के शिष्यों को हरा पाएगा। अर्जुन आपको प्रसन्न करने के लिए तप करने वाला है। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अर्जुन के गुरु बन उन्हें शिक्षा दें। तब शिव जी ने मुस्कुराकर कहा, हे योगेश्वर, आपकी आज्ञा भला मैं कैसे टाल सकता हूँ, परंतु मैं एक बार अर्जुन की परीक्षा अवश्य लेना चाहूंगा। इतना कह शिव जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इधर अर्जुन एक अपूर्व सुंदर वन के शांत वातावरण में भगवान शंकर की तपस्या करने बैठे। उनकी तपस्या की परीक्षा लेने के लिए तभी भगवान शंकर एक भील का वेश धारण कर उस वन में प्रकट हो गए। वहां आने पर भील रूपी शिव जी की दृष्टि अर्जुन के दूसरी ओर गई तो उन्होंने देखा कि एक दैत्य शूकर का रूप धारण कर तपस्यारत अर्जुन की घात में है। भील रूपी शिव जी ने अपना धनुष बाण उठाया और शूकर की ओर तान दिया। इधर जैसे ही आहट हुई, अर्जुन का तप भंग हो गया। उसने अपने नेत्र खोल दिए। नेत्र खोलते ही उसने अपनी तरफ बढ़ते उस शूकर रूपी दैत्य को देखा तो तुरंत उसने भी अपने धनुष बाण उठा लिए। यह देख शूकर भागने लगा। जिस समय शंकर भगवान ने दैत्य को देखकर बाण छोड़ा, उसी समय अर्जुन ने भी धनुष उठा लिया और प्रत्यंचा चढ़ाकर उस पर बाण छोड़ दिया। दोनों बाण बिजली की गति से शूकर की तरफ बढ़े और फिर शूकर को दोनों बाण एक साथ जाकर लगे। बाणों के लगते ही शूकर के प्राण निकल गए। शूकर के मर जाने पर भील रूपी शिवजी और अर्जुन दोनों ही उस ओर बढ़े। इससे पहले कि अर्जुन उस मृत शूकर के ऊपर अपने निशाने का दावा करते, भील रूपी शिवजी ने आकर कहा, इसके प्राण मेरे बाण से निकले। यह सुन अर्जुन क्रोधित हो गए। दोनों शूकर को अपने बाण से मरा होने का दावा करने लगे। दोनों के मध्य विवाद बढ़ता गया और विवाद ने युद्ध का रूप
धारण कर लिया। अर्जुन ने अपने बाण भील पर छोड़ना आरंभ किया। भील पर बाणों की वर्षा होती रही, किंतु उनके बाण भील के शरीर से जैसे ही टकराते वो वहीं टूटकर नीचे बिखर जाते। अर्जुन का क्रोध भील देखता रहा और भील शांत खड़ा मुस्कुराता रहा। अंत में उसकी तरकश के सारे बाण समाप्त हो गए। इस पर अर्जुन ने भील पर अपनी तलवार से आक्रमण कर दिया। अर्जुन की तलवार भी भील के शरीर से जैसे ही टकराई वो 2 टुकड़ों में बंटकर नीचे गिर गई। अब अर्जुन क्रोधित होकर भील से मल्ल युद्ध करने लगे, किंतु इस बार भी भील रूपी शिवजी ने उसे पछाड़ दिया और अर्जुन मूर्छित हो गए। थोड़ी देर के पश्चात जब अर्जुन की मूर्छा टूटी तो उन्होंने देखा कि भील अब भी वहीं खड़े मुस्कुरा रहा है। भील की शक्ति देखकर अर्जुन को अत्यंत आश्चर्य हुआ और भील से हारना उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। इसलिए वो भील को मारने की शक्ति प्राप्त करने के लिए उस ओर बढ़े जिधर शिवलिंग स्थापित था। अर्जुन ने थाली में रखी फूलों की माला उठाई और उसे शिवलिंग पर डाला, किंतु तभी अर्जुन के नेत्र विस्मित रह गए। उन्होंने देखा कि वह माला शिवलिंग से गायब हो गई। चकित होकर वो अपनी दृष्टि भील की तरफ घुमाते हैं, तब उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। वो पुष्पमाला भील के गले में सजी हुई थी। तब अर्जुन की आंखें खुल गईं और अर्जुन समझ गए कि भगवान शंकर ही भील का रूप धारण करके वहां उपस्थित हुए हैं। अर्जुन शंकर जी के चरणों में गिर पड़े। भगवान शंकर ने अपना असली रूप धारण कर लिया और अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हारी तपस्या और पराक्रम से अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें पशुपत्यास्त्र प्रदान करता हूँ। भगवान शंकर अर्जुन को पशुपत्यास्त्र प्रदान कर अंतर्ध्यान हो गए। अर्जुन ने सभी देवताओं की विधिवत पूजा की। यह देखकर यमराज ने कहा, अर्जुन, तुम नर के अवतार हो तथा श्री कृष्ण नारायण के अवतार हैं। तुम दोनों मिलकर अब पृथ्वी का भार हल्का करो। इस प्रकार सभी देवताओं ने अर्जुन को आशीर्वाद और विभिन्न प्रकार के दिव्य एवं अलौकिक अस्त्र शस्त्र प्रदान कर अपने अपने लोकों को चले गए। भक्तजनों, आपको ये प्रसंग यदि पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। जिन जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो यथाशीघ्र सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार। उगना महादेव की सच्ची कहानी। भगवान भोलेनाथ की महिमा अपार है। उन्होंने अपने सच्चे भक्तों का हमेशा साथ दिया है, परंतु ये घटना सचमुच चकित करने वाली थी। जब भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर भोले बाबा उनके नौकर बनने को तैयार हो गए। कहा जाता है कि मैथिली के सर्वोपरि कवि विद्यापति जी भोले शंकर जी के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी भक्ति से भोलेनाथ इस तरह प्रसन्न हुए कि वे नौकर के रूप में विद्यापति के साथ रहने को भी तैयार हो गए। लोकमानस कथा के अनुसार भगवान शिव अपना भेष एक मूर्ख गवार के रूप में बदलकर अपना नाम उगना रख विद्यापति के पास आए। और उनसे नौकरी पर रखने के लिए प्रार्थना करने लगे। विद्यापति जी ने कहा,
भला मैं इतना सक्षम कहाँ हूँ जो तुम्हें नौकरी पर रख लूं? परंतु जब उन्होंने काम के बदले केवल 2 वक्त का भोजन मांगा, तब कवि महोदय मना नहीं कर पाए। उगना के यहाँ काम करते करते धीरे धीरे विद्यापति के विश्वासी बन गए। विद्यापति कहीं भी जाते वे उगना को अपने साथ ले जाते। उगना भी उनके साथ हाँ में हाँ मिलाता। एक समय की बात है, विद्यापति को राज दरबार में जाना था। वे उगना के साथ चल पड़े। जेठ का महीना था। सूर्यदेव अपनी पराकाष्ठा पर थे। तीखी धूप से सारा बदन जला जा रहा था, साथ ही प्यास से गला भी सूखने लगा। रास्ते में कहीं पेड़ पौधे भी नहीं थे जिसकी छांव में वे थोड़ा विश्राम कर लेते। विद्यापति जी की प्यास धीरे धीरे बढ़ने लगी। आखिरकार जब उनसे रहा नहीं गया, तब वे उगना से बोल पड़े, उगना, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। प्यास के मारे इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि मैं अब थोड़ा भी नहीं चल पाऊंगा। मुझे कहीं से जल लाकर दे दो। इतना कहकर उसने अपने झोले से लोटा निकालकर उगना की तरफ बढ़ा दिया। उगना ने दूर दूर तक अपनी नजर दौड़ाई। कहीं भी कुआं, सरोवर या नदी दिखाई नहीं दी। तब भक्त के कष्ट को हरने के लिए उगना लोटा लेकर झाड़ियों के पीछे गए और अपने असली रूप में आ गए। अब उगना भोलेनाथ बन चुके थे। अपना असली रूप धारण करते ही उन्होंने अपनी जटा खोली और फिर जटा से गंगा जल निकालकर लोटा भरकर अपने मालिक की तरफ बढ़ चला। उन्होंने जल का लोटा आगे बढ़ाया, विद्यापति को देते हुए कहा, आसपास में कहीं भी जल नहीं मिला। मैं इसे बहुत दूर से लाया हूं। विद्यापति प्यास से व्याकुल थे। उन्होंने सारा जल एक ही सांस में पी लिया। जल पीते ही उन्हें महसूस हुआ, ये तो कोई साधारण जल नहीं है। तब वे उगना से बोल पड़े, साधारण जल का स्वाद तो ऐसा नहीं होता है। ये जल नहीं, गंगा जल है। यहाँ जब दूर दूर तक कोई घर नहीं है, नदियां तालाब कुछ भी नहीं है, फिर तुमने ये जल कहाँ से प्राप्त किया? ऐसा जल तो केवल मात्र भोलेनाथ शिव के पास ही होता है। अचानक उन्हें लगा, कहीं उगना ही तो भोलेनाथ नहीं? ऐसा ख्याल आते ही वो उगना के चरण पकड़कर कहने लगे, यदि उगना के रूप में आप ही भोलेनाथ हैं, तो आज अपने भक्त को दर्शन अवश्य दें। भक्त के इस प्रेम से भाव विभोर होकर अंत में उगना ने विद्यापति जी को अपना शिव का रूप दिखाया और बोले, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, परंतु इस बात को गुप्त ही रखना। यदि तुमने किसी के सामने इस सच को प्रकट किया तो मैं चला जाऊंगा। इतना कह शिव जी पुनः उगना के रूप में आ गए। एक दिन विद्यापति की पत्नी सुशीला ने उगना को कोई काम करने के लिए कहा। उगना को काम करने में कुछ देर हो गई, जिस कारण सुशीला क्रोधित हो गई और नीचे रखे झाड़ू को उठा उगना को झाड़ू से मारने लगी। उगना झाड़ू की मार खा ही रहे थे कि विद्यापति की नजर उन पर पड़ी और अपनी पत्नी सुशीला को डांटने लगे, लेकिन सुशीला झाड़ू से उगना को मारती रही। इस पर भाववेश में आकर विद्यापति सुशीला से बोले, अरे यो मूर्ख ना समझ नारी, जिसे तुम मार रही हो ये कोई साधारण आदमी नहीं है, ये तो साक्षात शिव जी है। उसके इतना कहते ही उगना वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। तब विद्यापति बहुत दुखी हुए और वो भोलेनाथ को पागलों की तरह ढूंढते हुए इधर उधर भटकने लगे। अपने भक्त का दुख आखिरकार भोलेनाथ से देखा नहीं गया और एक दिन वो विद्यापति के समक्ष प्रकट हो ही गए।
भक्त ने हाथ जोड़कर पुनः साथ चलने का निवेदन किया। तब शिव जी ने कहा, तुम्हारी मनोकामना मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। मैं अब हमेशा के लिए अपने आप को इसी गांव में लिंग रूप में स्थापित कर दूंगा। कहा जाता है कि जिस स्थान पर उगना ने अपना शिव रूप विद्यापति को दिखाया था, उसी जगह पर एक शिवलिंग प्रकट हुआ और आज वही स्थान बिहार के मधुबनी जिले में भवानीपुर के नाम से प्रसिद्ध हो चुका है। इसी स्थान पर उगना महादेव का विशाल मंदिर बना हुआ है।